बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। डुमना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से बम से एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। जबलपुर एयरपोर्ट को खाली कराया गया है। पिछले 8 दिनों में दूसरी बार एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ते की जांच हुई है। खमरिया थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ईमेल भेजने वाले की तलाश में अब जुटी हुई है। ट्रेसिंग की जा रही है। ईमेल कहां से आया, किसने भेजा, कौन सा संगठन है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जबलपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद एयरपोर्ट को खाली कराया गया। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट को फिर से धमकी भरा ईमेल मिला है और इस ईमेल में डुमना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल मिलने के बाद हरकत में आया है एयरपोर्ट प्रबंधन। डुमना एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। डुमना प्रबंधन की ओर से खमरिया थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, क्या किसकी शरारत है या क्या है इसके पीछे, क्योंकि 8 दिन में 2 बार धमकी? बिल्कुल एक निश्चित तौर पर ये क्योंकि हफ्ते भर में 2 बार ईमेल के जरिए इस तरीके की धमकी देना और उसमें पूरे एयरपोर्ट को खाली कराने की बात कहना कहीं ना कहीं किसी की शरारत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगातार ये इस तरह के ईमेल डुमना एयरपोर्ट को मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। खमरिया जो डुमना एयरपोर्ट प्रबंधन है उसकी तरफ से खमरिया थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अब इस मामले पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जिस ईमेल के जरिए कहां से ये भेजा गया है, क्या मकसद था या केवल शरारत थी या वाकई कोई इस बात में हकीकत है, ये एक बहुत बड़ा जांच का पहलू है। लेकिन निश्चित तौर पर जब भी इस तरह की ईमेल मिलते हैं या धमकी भरे संदेश मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उससे जो प्रबंधन है उसका कामकाज प्रभावित होता है और एयरपोर्ट के कामकाज में इसका यात्री प्रभावित होते हैं, कामकाज प्रभावित होता है। दुर्गेश, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इन सबके पीछे कौन है ये जानना जरूरी है। 2 बार धमकी मिल चुकी है, पुलिस को पकड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।